क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एस के बाय आर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो यहां पर हमको एक गैलेक्सी दिया हुआ है। सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये एक गैलेक्सी है। दिस इज द गैलेक्सी, ओके, जिसका मास वेरी कर रहा है, मास डेंसिटी दिया है, द मास डेंसिटी इज रो विच इज इक्वल्स टू के अपॉन आर। तो यहां पर ये बोला है कि जो डेंसिटी है वो वो स्मॉल आर से वेरी कर रहा है। स्मॉल आर से क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी इज वेरी विथ द स्मॉल, मतलब आर चेंज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, इसका चेंज होगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया। देन नेक्स्ट दिया हुआ है इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अब ये बोला है कि इसके अंदर एक स्टार है, तो लेट्स से कि यहां पर एक स्टार है, ओके, जिसका मास है स्मॉल m and this is moving in a circular orbit. This is moving in a circular orbit. ओके, ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये जो स्टार है स्मॉल m मास का, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट्स से कि ये इसका सेंटर है और यहां से यहां तक का इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ये दिया है, बोला है देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी डिपेंड्स ऑन आर एस। तो हमको पूछा है कि टाइम टी आर पे कैसे वेरी करेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको डेंसिटी दिया, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पता है हमको। बट यहाँ पर जो डेंसिटी वो वेरी कर रहा है, करेक्ट। तो डेंसिटी वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मास भी वेरी करेगा व्हेन वी चेंज द आर। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्मॉल मास अज्यूम करेंगे। लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टार का पार्ट ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा हमने क्या किया, ये स्टार का पार्ट ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट लिया स्टार का। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट ले लिया और हम बोलते हैं कि ये जो है दिस, वी नो दिस इज द रेडियस आर। तो ये हमारा रेडियस है क्या, आर। ओके, तो हमने इसमें क्या किया, हमने एक स्मॉल रेडियस कंसीडर किया, छोटा सा वॉल्यूम लिया जिसका रेडियस कितना है, डी आर अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू, ये कहां से जा रहा है, जीरो से आर यहां तक मास है, तो ये यहां तक आएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो यहां पर हमको टोटल मास चाहिए, राइट। तो टोटल मास चाहिए, तो अब तक आपको समझ में आ रहेगा कि हम क्या करेंगे, यस, इंटीग्रेट करेंगे। सो इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल मास m, तो वी विल इंटीग्रेट दिस स्मॉल आर्म एम डी एम, राइट। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, r इज इक्वल टू जीरो से कैपिटल आर की तरफ। तो वाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन हियर, इंटीग्रेशन का मतलब होता है लिमिट एज अ सम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, लिमिट एज अ सम। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक छोटा सा मास हमने अज्यूम किया, छोटा सा रेडियस, उसका कुछ तो मास होगा स्मॉल m। तो ये छोटा सा हमने क्या अज्यूम किया, रेडियस, तो इसका कुछ तो मास है स्मॉल m, स्मॉल m। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, रेडियस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको चाहिए ये टोटल मास, हमको चाहिए टोटल मास। इस ये जहां पर जो स्टार है वो ऑर्बिट कर रहा है ना, सर्कुलर ऑर्बिट, समझ में। तो ये टोटल मास, ये तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। ओके, नाउ चलो अब यहां पर आते हैं इस पॉइंट पे। तो यहां पर क्या है, डेंसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है, डेंसिटी। सो हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, डी एम बाय डी वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, के अपॉन आर। क्लियर। सो फ्रॉम हियर वी गेट द dm इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, k अपॉन r into dv. Now let's say this equation as 1, okay, and this equation as a star. Now what is dv? So we know the volume v is a spherical object, right? So already दिया है कि जो हमारा गैलेक्सी है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3, या दैट्स ग्रेट, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। सो डिफ्रेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू दी वेरी, कौन वेरी कर रहा है, r वेरी कर रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, r। तो ये हो जाएगा dv बाय dr, एंड हियर
4/3 पाई इज कांस्टेंट, सो व्हाट इज आर क्यूब का डेरिवेटिव? यस, 3r का स्क्वायर। सो यहां से हमको मिल गया dv इज इक्वल टू, सो नाउ हियर वी कैन ऑब्जर्व ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसल्ड हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? यस, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डी आर। क्लियर? तो अभी हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड स्टार बिकम्स, सो स्टार देखो क्या है, तो स्टार टोटल मास m इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल R dm, राइट? और dm का वैल्यू क्या है? k अपॉन स्मॉल r, एंड dv का वैल्यू क्या है? 4 पाई r स्क्वायर dr। नाउ अगेन हियर एक r और एक r क्या हो गया? कैंसल। सो हियर वी गेट दिस m इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो वैल्यूज हैं 10 के कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई के, एंड वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ r एंड लिमिट r इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल R विथ रिस्पेक्ट टू r। So what is the integration of this r, right? So you have to just remember one formula, that integration of x raised to the power n with respect to x is equal to होता है x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ओके, हाँ, यस, क्या होता है? प्लस सी। ठीक है, बट हम जब हमने सीखा है, राइट, कि जब हम लिमिट अप्लाई करते तो हम प्लस सी को नहीं लिखते क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आर है, तो आर की पावर कुछ नहीं, मतलब कितना होता है? 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है? 0 टू कैपिटल आर। So therefore we get the m is equals to, so here we get 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो ये कितना मिल गया हमारे पास? 2 पाई के। नाउ पुट अपर लिमिट क्या है? कैपिटल आरती हो जाएगा आर स्क्वायर, लोअर लिमिट इज 0, सो इट इज 0 का स्क्वायर, सो 0 का स्क्वायर इज 0, सो वी गेट द कैपिटल m, that is the mass m is equals to 2 pi k r square, so this is the total mass। ओके, सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट स्टार, दिस स्टार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? तो वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, क्योंकि इसका मास हमने क्या अज्यूम किया? कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर? समझा यहाँ पर? बट ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर कौन सा? टाइम पीरियड चाहिए। यस, तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वाई वाई वाई? बिकॉज व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। दैट्स ग्रेट। तो ये हो जाएगा एम इंटू आर, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? तो यहां पर इसको स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। क्लियर? समझा यहां तक? तो यहां पर आप देख सकते हो इन बोथ द साइड, चलो एक बार वापस मैं लिख देता हूं पूरा। तो यहां से हमको क्या मिल गया? जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डिवाइडेड बाय दिस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया m इंटू आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी स्क्वायर। सो इन दिस केस वी कैन ऑब्जर्व इन ऑन द बोथ साइड स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमको क्या चाहिए? टी और आर का रिलेशन। तो क्या करोगे? टी को एक साथ लिखोगे, बाकी सारे टर्म एक साथ। क्लियर? तो टी को एक साथ, बाकी सारे टर्म एक साथ। तो यहां से ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इंटू 4 पाई स्क्वायर
इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यस जी इंटू कैपिटल एम। तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर इज आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू मास, मास का वैल्यू कितना दिया है 2 पाई के आर स्क्वायर। So from here what we get? So we get t square is equals to 4 pi square r cube। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है 10, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी इंटू 2 पाई के। अब ये मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको टी और आर का रिलेशन पूछा था, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है राइट। तो कैंसिल इसलिए मैंने डिवाइड करना नहीं किया राइट। तो इसलिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, सो वी गेट दिस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो कौन सा ऑप्शन है ये, चलो चेक करते हैं। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यस विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। So first is the correct answer. So hope it is clear to everyone. So t square is directly proportional to r, ठीक है। एंड ऑल्सो देखो ये जो डेरिवेशन मैंने किया यहाँ पर, ये मैंने ये जो किया है इसको आप चाहिए तो अवॉइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो अवॉइड। बट क्वेश्चन ये कि कैसे अवॉइड करोगे, हाउ यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए राइट। कौन सा फॉर्मूला, टाइम पीरियड का, ठीक है। सो टाइम पीरियड का हमको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी राइट, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उस मास के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है राइट। तो ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर राइट। एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी एम। और एम का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, कितना मिला है एम का वैल्यू, देखो यहाँ पर, यस इट इज 2 पाई के आर स्क्वायर राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, दिस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जी इंटू 2 पाई के। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 आर राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि ये सब तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो आप ऐसा भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू डिराइव दिस फॉर्मूला, ओके समझ में आया। तो उसके लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो फॉर्मूला परफेक्टली लर्न होगा तो क्वेश्चन फटाफट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।